पार्ट 6 देखेंगे। करा gx इक्वल टू एक्स बाई टू प्लस 2 बाई एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 2, यानी एक्स की जो वैल्यू है 2 से बड़ी है और 0 से बड़ा है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, g डैश x आ जाएगा आपको 1 बाई टू प्लस 2 बाई एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है इंटू 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएट होगा आपका माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये आप कुछ वैल्यू डायरेक्ट याद बताया कर लेना होगा आपको। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट g डैश x इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा 1 बाई टू माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपका यहां से हो जाएगा, जब आप यहां पे एलसीएम लेंगे 2x स्क्वायर तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां पे 2x स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा और x इक्वल टू आपका प्लस माइनस 2 आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें इसने क्वेश्चन में खुद ही कहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि x ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ पे हो नहीं सकती, यानी कि जो x इक्वल टू यहाँ पे क्या लेंगे हम प्लस 2 लेंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू न्यूट्रल पॉइंट होगा, इसने नहीं कहा खुद ही। तो अब बात करेंगे g डबल डैश x की। तो यहां से g डबल डैश x निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1 बाई 2 का डिफरेंशिएट 0 और ये आपका ये माइनस 2 बाहर हो गया और 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट माइनस अगेन होगा तो आपका हो जाएगा माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा 2 बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस में 4 बाई एक्स क्यूब, यानी कि अगर डबल डेरिवेटिव का पॉजिटिव आ गया इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x जी डबल डैश अगर हम ट्रू वैल्यू खुद भी कर देते हैं तब भी आपका आ जाएगा, ये पॉजिटिव भी आएगा। तो 4 बाई 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, 4 बाई 8 यानी 1 बाई 2, यानी कि ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। तो x इक्वल टू 2 क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है तो हम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका f ऑफ 2 पे ये हो जाएगा 2 बाई 2 और प्लस 2 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये 1 यहां से आएगा और यहां से भी 1 आएगा तो 1 प्लस 1 क्या है 2 आएगा। तो इस तरह से आपका मिनिमम वैल्यू 2 आ गया और पॉइंट ऑफ मिनिमा 2 पर, यानी कि पॉइंट भी आपका 2 है और वैल्यू भी आपकी 2 आ गई। आइए देखते हैं इसका 7th पार्ट। पार्ट 7 की बात करेंगे। gx बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो g डैश x बराबर हो जाएगा, देखो फार्मूला आपका होता है कि 1 बाई एक्स की पावर n है, अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे d बाई dx तो आपका आएगा माइनस 1 बाई यानी माइनस n बाई एक्स की पावर n प्लस 1 हो जाता है, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ये अगर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस, यानी कि इसके पूरे की पावर कितना मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर पूरे का 2। और अगर हम ये 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 का दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 2 का हो जाएगा 0। तो आ गया g डैश x बराबर हमारा माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहां से हो जाएगा g डैश x बराबर 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से हमारा x बराबर 0 आएगा, क्योंकि ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, अगर 0 होगा तो ये वाला होगा, तो फिर डिनोमिनेटर
कैन नॉट बी इक्वल टू 0, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब 2x के बराबर 0 रखेंगे तो वहां से x आ जाएगा हमारा 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब जो है इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अगर डबल डेरिवेटिव निकाला जाए यहाँ पे जी डबल डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पहले उसका पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू माइनस 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 माइनस का और माइनस फार्मूले का माइनस 2x को एज इट इज रखेंगे तो ये प्लस का 2x हो जाएगा इनटू अब की बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का हो जाएगा 2x दोबारा से। तो इस तरह से हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। अब अगर हम जी डबल डैश इसकी वैल्यू 0 पे निकालें क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स हमारा 0 है तो अब आ जाएगा, देखिए ये 0 हो जाएगा आपका यानी कि 0 तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये हो गया माइनस का 2 अपॉन, देखो इधर अगर 0 करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी 0 यानी कि ये होल क्वांटिटी 0 हो गई तो प्लस 0 आ गया उधर, इधर आ जाएगा 0 प्लस 2 का पावर 4 तो हो जाएगा 4 दूनो माइनस का 8 बटे का 2 का पावर 4 यानी 16 यानी 1 माइनस का 1 बटे 2 यानी कुल मिला के ये नेगेटिव आ गया। अगर ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया यानी कि x इक्वल टू 0 क्या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू g ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 1 बाई 2। तो आपका ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसका 8th पार्ट, करा f(x) इक्वल टू x रूट 1 माइनस एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन 0। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x आएगा हमारा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स और यहाँ अगेन करेंगे 1 का तो 0 माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा और प्लस सेकंड को एज इट इज रखेंगे 1 माइनस रूट एक्स एज इट इज और x का हो जाएगा 1। तो अगर इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा f डैश x बराबर आपका माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट f डैश x इक्वल टू 0 तो आपको हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। अगर यहीं पे आप एलसीएम ले लीजिए 2 रूट 1 माइनस एक्स तो हो जाएगा ये माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स, क्योंकि रूट 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई रूट 1 माइनस एक्स में होगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 का x से मल्टीप्लाई माइनस 2x हो जाएगा ये अपॉन में आ गया 2 रूट 1 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हमारा चल रहा है। अब यहां से डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 0 क्या होगा 3 यानी 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 3 बाई 2 सॉरी 2 बाई 3 x इक्वल टू आ गया 2 बाई 3 यानी x की वैल्यू हो गई 2 बाई 3। अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका लास्ट में आया था, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे f डैश x की वैल्यू हमारी आई थी 2 माइनस 3x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट यहां से कर रहे हैं तो इसका पहले करेंगे f डबल डैश x इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज यानी 2 रूट 1 माइनस एक्स और इनटू में
2 का डिफरेंशिएट 0, माइनस 3x का माइनस 3 हुआ, माइनस 2 माइनस 3x एज इट इज 2 माइनस 3x एज इट इज इनटू में इसका डिफरेंशिएट करेंगे 2 एज इट इज है इनटू रूट 1 माइनस x का हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस x और 1 माइनस x का हो जाएगा माइनस का 1 निकलेगा तो प्लस हो जाएगा अपॉन में ये हो जाएगा 2 रूट 1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो अब अगर हम इस पूरे फंक्शन में x की वैल्यू 2/3 पुट करते हैं तो देख सकते हैं कि ये तो 0 हो जाएगा पूरा हमारा यहाँ से, क्योंकि x की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे तो यहाँ 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो गया। अब अगर f डबल डैश 2/3 में बचा केवल ये वाला पार्ट, तो इसमें रखेंगे 2 इंटू रूट में आपका 1 माइनस 2/3 और ये माइनस 3 आपका तो ये हो जाएगा माइनस का 2 3 जब 6 हो गया यहाँ पे अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस x बचा, तो x का मतलब 2/3 हुआ। तो अब ये हो जाएगा होल क्वांटिटी को मिला के आपका, तो ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव को मिला के, तो होल क्वांटिटी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू 2/3 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, x इक्वल टू क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी, देखो पूरा हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें केवल साइन से मतलब है, हालांकि चाहे तो आप वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो f ऑफ 2/3 निकालेंगे यहाँ से, तो जो कि आपका होगा 2/3 इंटू रूट में 1 माइनस 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 इंटू आपका आ जाएगा रूट 3 माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 क्या होगा, 3 माइनस 1 यानी कि 1/3, तो 1/√3, तो हो जाएगा ये 2/3√3। अगर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें इसका तो हो जाएगा आपका 2√3 √3 का 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, तो आंसर आ गया आपका 2√3/9। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन 3 समाप्त होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम। कह रहा है प्रूव करो कि दिए गए फंक्शन में ना कोई मैक्सिमम पॉइंट है और ना कोई मिनिमम है। तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है fx इक्वल टू e की पावर x। अगर यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करें तो f डैश x आएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x ही होता है। तो अब हम देख सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, यानी कि अगर हम इसको अगर e की पावर x को इक्वल टू 0 करते भी हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, यानी कि x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट्स आप फाइंड ही नहीं कर सकते। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकाल सकते इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो लिखेंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे fx इक्वल टू e की पावर x does not any मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है x की ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसको आप यहाँ पे 0 कभी हो ही नहीं सकता है कि पावर x, इसलिए यहाँ पे आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसके अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि gx इक्वल टू लॉग x। सेकंड पार्ट कह रहा है gx इक्वल टू लॉग x, यानी कि अगर log x का डिफरेंशिएट करें g डैश x होगा और 1/x के बराबर होगा, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन में कंडीशन ये फिर से आएगी कि लॉगरिथमिक फंक्शन में x की वैल्यू आप फिर से नहीं निकाल सकते क्योंकि पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन किया गया है। तो यहां से आप 1/x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू फिर से नहीं निकाल सकते। स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे कि फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अगेन थर्ड पार्ट की बात करेंगे, तो थर्ड पार्ट में फंक्शन कह रहा है कि यहाँ पे hx इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यानी कि hx इक्वल टू दिया है x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर अब इसका हम डिफरेंशिएट करें तो h डैश x बराबर आ जाएगा
3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 प्लस और 3 1 4, फैक्टराइज तो यहाँ हो नहीं रहा है। अगर हम इसमें रूट्स निकालें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें, यानी कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 एक फार्मूला अप्लाई करें क्वाड्रेटिक वाला, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 2 क्योंकि b का वैल्यू 2 है, और प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर इंटू 4ac यानी कि माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 3। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट में हो जाएगा आपका ये 4 माइनस 8 12 यानी कि माइनस का 8 बट्टे का 4 3 2 6, यानी कि रूट में क्या निगेटिव आ गया। यानी कि यहाँ देख सकते हैं आप कि ये क्या हो गया, नो रियल रूट, यानी कि इमेजिनरी रूट आ गया, यानी कह सकते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट। यहाँ पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, अतः इसका भी कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। तो इस तरह से हमें कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे शो करके दिखाना था कि इन तीनों फंक्शन में कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लाई नहीं करेगी। तो हमने शो कर दिया कि यहाँ पे किसी फंक्शन में भी हम क्रिटिकल पॉइंट से नहीं फाइंड कर सकते, तो मैक्सिमम वैल्यू की बात तो बाद में करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कह रहे हैं फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन इंटरवल। फर्स्ट दिया x इक्वल टू एक्स क्यूब, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है। फंक्शन दिया x इक्वल टू एक्स क्यूब और वेयर x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -2 से 2 आपको दिया गया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आइए देखते हैं, अब की बार यहाँ क्लोज इंटरवल यानी कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात कर रहा है, यानी ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम की बात करेगा। तो फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x इक्वल टू आएगा 3x स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तो f डैश x को अगर हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, यानी 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका यहाँ से 0 आ जाएगा। अगर डबल डेरिवेटिव निकाले यहाँ पे तो f डबल डैश x इक्वल टू हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका 6x, और डबल डेरिवेटिव निकाला अगर हम 0 पर तो आपका आ जाएगा 0, और आपका हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव इज फेल्ड। बताया ना हमने कि अगर डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आया तो फंक्शन मिनिमम है उस पॉइंट पर, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो फंक्शन मैक्सिमम उस पॉइंट पे है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपका 0 आ जाए तो इसका मतलब आपका सेकेंड डेरिवेटिव फेल हो गया उस पॉइंट पे। अब जाएंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव पे, यानी ये सेकेंड डेरिवेटिव का फेल हो गया, अब काम करेंगे हम फर्स्ट डेरिवेटिव से। तो गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हालांकि इसको काटेंगे नहीं, हमने काट दिया, ये काटना आपको नहीं होगा। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव के अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब 0 नंबर लाइन बनाएंगे, और हालांकि नंबर लाइन बनाने की आवश्यकता है नहीं हमें, हम तो वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं चाहे तो। हालांकि हम दिखा दे रहे हैं एक बार सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। तो अगर हम नंबर लाइन बना ले यहाँ पे, तो हालांकि कोई नंबर लाइन को इससे आवश्यकता है नहीं, आपको क्लोज इंटरवल दिया तो -2 +2 और 0 सभी पर वैल्यू चेक करनी है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है। तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगी, और जब सबसे छोटी वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगी, और जिस पॉइंट पे आएगी एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो f ऑफ पहले हम -2 निकालेंगे क्योंकि हमें -2 और +2 भी लेना है, और एक पॉइंट 0 आया ही है, तो -2 भी आएगा आपका -8 हो जाएगा ये। तो अगर f ऑफ यहाँ पे 0 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, और f ऑफ अगर हम 2 निकालेंगे तो हो जाएगा आपका +8। तो ये आपका 8 सबसे बड़ी वैल्यू आई, -8 सबसे छोटी वैल्यू आई, तो हो गया x इक्वल टू -8, ये एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमम x इक्वल टू -2 पे अटक किया, और
x इक्वल टू +2 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा कर दिया। अगर वैल्यू की बात करें तो आपका आ गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई फंक्शन की 8 और पॉइंट है 2 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी -8। तो यहां पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव लगा सकते हैं और वैल्यू निकालना है तो पॉइंट भी नहीं निकालना था हमें, तो हालांकि आप डायरेक्ट पॉइंट को फंक्शन में पुट करके वैल्यू निकालेंगे और जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट आपकी मैक्सिमम होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। तो कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखेंगे 5 का। कह रहा है fx इक्वल टू 5th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है ये, fx इक्वल टू sin x प्लस cos x वेयर x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई, यानी कि हमें जो वैल्यू की लेनी है 0 से पाई तक लेनी है। आइए देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, f' निकलेगा, sin x का डिफरेंशिएट cos x और cos x का माइनस sin x होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे cos x माइनस sin x को 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा tan x इक्वल टू 1। अब समझ रहे हैं, sin x को उधर ले गए, cos को नीचे लाए तो tan x इक्वल टू 1 हुआ, तो यहाँ से आ जाएगा tan x इक्वल टू tan पाई बाई 4। तो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, n इक्वल टू पुट करेंगे 0 1 2 एंड सो ऑन, तो x इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4, 0 पे 1 रखेंगे तो आपका आएगा 4 1 4 5 4 1 4 1 5 पाई 4, जो कि अगर 5 पाई बाई 4 को देखें तो पाई से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, लेकिन एक ही वैल्यू यहाँ पॉसिबल है और पाई बाई 4 है। तो अब यहाँ पे एक वैल्यू हमें ये दी गई है, दो वैल्यू हमें क्लोज इंटरवल से लेनी है, 3 वैल्यू आ गई है। तो अगर अब हम f'(x) निकाले यहाँ पे तो आपका हो जाएगा डबल डेरिवेटिव यहाँ से cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x और माइनस sin x का हो जाएगा माइनस cos x, कुछ इस तरह से। अब अगर हम डबल डेरिवेटिव में पाई बाई 4 वैल्यू पुट करें तो यहाँ से आ जाएगा माइनस sin पाई बाई 4 माइनस cos पाई बाई 4, सॉल्व करने में माइनस 2 आएगा ये। अब अगर हम f' की वैल्यू निकालें 0 पे तो हो जाएगा माइनस sin 0 माइनस cos 0, sin 0 की वैल्यू आपकी 0, तो ये 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया माइनस 1। और अगर हम यहाँ पे f' पाई पे निकालें तो हो जाएगा आपका sin पाई 0 हो जाएगा तो माइनस 0, यानी 0 हो गया, तो cos पाई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि f' पाई कितना आ गया तो माइनस 1 आ जाएगा। अब जो है सॉरी एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें तो sin पाई यानी sin 90 प्लस 90, sin 90 चेंज होगा, cos 90 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, और cos माइनस में cos पाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस, एक बार रख देते हैं, तो माइनस sin पाई माइनस cos पाई, ये तो 0 हो जाएगा और ये बचेगा माइनस cos पाई का मतलब cos 90 प्लस 90, यानी कि हो जाएगा cos 90 दूसरे में आएगा तो आपका आएगा माइनस, तो हो जाएगा ये प्लस sin 90 यानी sin 90 को 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आ गया वैल्यू, यानी कि ये यहाँ पे आपका नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया और ये पॉजिटिव आया। तो अब आपको, तो ये आपका हो गया मिनिमम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, यहाँ पे आपका लोकल मैक्सिमा आकर करेगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, इसका लोकल मैक्सिमा होता है ये, और ये आपका है लोकल मैक्सिमा, ये सब लोकल मैक्सिमा आपके हैं, और ये आपका ये लोकल मिनिमा यहाँ पे आकर करेगा लोकल मिनिमा।
इस तरह से हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इन सारे पॉइंट को आप फंक्शन में पुट करेंगे, वहां से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर एफ ऑफ 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1 बराबर 1 आ गया। अब एफ ऑफ पाई बाई 4 के निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे, तो साइन 45 प्लस कॉस 45 यानी आपका हो जाएगा √2। सॉल्व करने पे आएगा आपका ये, क्योंकि 1/√2 प्लस 1/√2 सॉल्व करेंगे √2 हो जाएगा। एफ ऑफ पाई सॉल्व करेंगे तो साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1 होगा, तो आपको -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सबसे बड़ी वैल्यू √2 आई है, तो आपका हो जाएगा ये, क्योंकि √2 वैल्यू 1.4 समथिंग होगा, 43 होगा, और 1 ये छोटा है उससे, और -1 सबसे छोटा। तो एब्सोल्यूट मिनिमम जो आया, मिनिमम किस पे हुआ, पाई पे पर, और हमने यहाँ लोकल मिनिमम बताया था पाई पे, यानी कि ये एब्सोल्यूट मिनिमम होगा इस पॉइंट पे। तो आपका आ गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई -1, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया इस पॉइंट पे, दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपका 5/4 पे वैल्यू आ गई आपकी √2। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ गई √2। तो लिख सकते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज √2। तो इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट।